नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन क्लास 6 चैप्टर 5 जियोग्राफी पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल को आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आइए प्रैक्टिस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अभी इसमें चित्र के माध्यम से दिखाया गया है नौका दौड़ क्या है, चाय बागान, राफ्टिंग, पशु चारण और देखते हैं क्या दिखाया गया चित्र में। इसमें घास फूस की झोपड़ियाँ दिखाई गई हैं दोस्तों और ईंट पत्थरों से बने झोपड़ी नुमा मकान दिखाए गए हैं। आगे देखते हैं। इसमें नौका दौड़ और इसमें राफ्टिंग दिखाई गई है। आप सभी लोग देखिए, आप बताइए ऊँट किस में दिखाया गया है। ऊँट दिखाया गया है और कार दिखाई गई है। प्रश्न को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? आप सभी लोग प्रैक्टिस करिएगा। पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत, पठार और मैदान। प्रश्न 2 को देखते हैं। प्रश्न 2 को देखते हैं। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है दोस्तों? पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है, जबकि पठार ऊपरी भाग मेज के आकार का सपाट होता है। वो सपाट होता है। ये पर्वत ये आकृति का होता है। जैसे पर्वत का उदाहरण में हिमालय पर्वत और पठार के उदाहरण में दक्कन का पठार। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत जो नवीनतम पर्वत है, भ्रंशोत जो धस पैदा हुए थे, ज्वालामुखी जो ज्वालामुखी से बने पर्वत हैं दोस्तों। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी हैं? आइए देखते हैं। पर्वत जल के संग्राहकार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है दोस्तों। पर्वतों से प्राप्त जल द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्वत पर्यटन को बढ़ावा देता है। प्रश्न मैदान का निर्माण किस प्रकार से होता है? नदियों द्वारा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें उन्हें काटती छाटती रहती हैं। अपर्दित मैदान नदियाँ उन्हें अपने साथ ले जाती हैं और उनमें पत्थर, बालू, सिल्ट, घाटियाँ वहाँ पे जमा कर देती हैं। निक्षेपित मतलब जमा कर देती हैं, जिससे मैदान का निर्माण होता है। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों? मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं दोस्तों। परिवहन के साधन का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं मैदान। प्रश्न पर्वतों से जनसंख्या कम होती है, क्यों? कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। और पर्वत का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, इसलिए वहाँ पे बहुत कम जनसंख्या होती है। प्रश्न 2 को देखते हैं। पर्वत पठारों से भिन्न होता है, क्यों? ऊंचाई के कारण। प्रश्न हिमानी कहाँ पाई जाती है? हिमानी पर्वतों में पाई जाती है। दक्कन पठार कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। यांगसे नदी कहाँ बहती है दोस्तों? चाइना में बहती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूरोप की आल्प्स, रॉकीज
और एंडीज रॉकीज, ये सब अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। आगे देखते हैं दोस्तों। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मैदान कहेंगे। क्या कहेंगे? मैदान कहेंगे। हिमालय एवं आल्प्स किसके उदाहरण हैं? कैसे पर्वतों के किसके उदाहरण हैं? युवा वलित पर्वतों के उदाहरण है। युवा वलित पर्वतों के उदाहरण है। प्रश्न 3 पठार क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। चौथा देखते हैं। श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम है। पर्वतों का एक क्रम है। क्या है? श्रृंखला। पांचवा देखते हैं दोस्तों। मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक वाले क्षेत्र होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।